हेलो फ्रेंड्स, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है जिग और फिक्सचर। जिग और फिक्सचर जो कि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जिग का क्या यूज होता है, कहाँ यूज करते हैं इसको, कितने प्रकार के होते हैं, फिक्सचर्स का क्या यूटिलाइजेशन है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सब चीजें अपन को यहाँ पे देखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं जिग्स। सबसे पहले मैं बात करूं तो जिग्स का यूटिलाइज क्या होता है, जिग्स कहाँ यूज किए जाते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि डायग्राम में दिख रखा है अपन को कि जिग का काम क्या होता है। जिग का क्या होता है, वर्क पीस को या जिस भी वर्क पीस पे अपन को काम करना है उसको होल्ड करना, लोकेट करना और जो ऑपरेशन अपन को करना है उस वर्क पीस पे उसको टूल को गाइड करना। देखिए समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, यहां पर मैंने कोई बॉडी बनाई, ठीक है। यहां पे मेरा कोई वर्क पीस है, तो इस वर्क पीस को मैं होल्ड करूंगा, क्लियर है बात। इस वर्क पीस को मैं होल्ड करूंगा, ठीक है। यहां पर मैंने होल्ड कर दिया, यहां पे मैंने लोकेटिंग, इनको जो होल्ड करने की जगह इनको बोलेंगे लोकेटिंग डिवाइस। क्या बोलेंगे इनको? लोकेटिंग डिवाइस। क्या बोलेंगे? लोकेटिंग डिवाइस। तो इस लोकेटिंग डिवाइस को अपन ऊपर नीचे करके वर्क पीस की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। बोलिए कर सकते हैं। यहां पे मुझे इसको फिक्स करने के लिए यहां पे कुछ क्लैंप भी करना पड़ेगा, यहां पे मुझे इसको फिक्स करने के लिए यहां पे कुछ क्लैंपिंग भी करनी पड़ेगी। इस तरीके से इसको फिक्स किया जाता है, क्लैंपिंग। इसको बोलेंगे अपन क्लैंप करना, बांधना, क्लैंपिंग, ठीक है। और इसको गाइड करने के लिए यहां पे मान लो इस पे अपन को ड्रिलिंग करनी है, मान लो इस वर्क पीस पे अपन को क्या करनी है, ड्रिलिंग कर ली है फॉर एग्जांपल। तो अपन यहां पे एक प्लेट जिग यूज करेंगे, इस जिग में इस तरीके से बुश लगे होंगे जो कि गाइड करेंगे टूल को, तो यहां पे क्लियरिटी से नजर आ रहा है। जैसे कि इस एग्जांपल में देख लीजिए, यहां पे होल्ड किया हुआ है, होल्डिंग। बोलिए, यहां पे इस नॉब से इसको क्या कर दिया, क्लैंप कर दिया। क्या कर दिया? क्लैंप कर दिया। और ये गाइड करने के लिए, ये टूल को गाइड करने के लिए क्या है, टूल को गाइड किया जा रहा है। यहां पे क्या किया जा रहा है? गाइड किया जा रहा है। तो देखिए यहां पे जिग की जो परिभाषा है उसके अनुसार क्या हुआ, ये वर्क पीस को क्या करेगा, होल्ड करेगा, गाइड करेगा और टूल को गाइड करेगा और क्या करेगा, लोकेट करेगा, लोकेटिंग। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग, टूल को गाइड करना और लोकेट करना, तब जाके अपन इससे कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर अपन समझें कि इस जिग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका क्या फायदा है इस जिग का यूज करने का, तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इसकी डेफिनेशन, जिग एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है जो कि जॉब को क्या करता है, मजबूती से पकड़ता है, और टूल को गाइड करता है, जिसका प्रयोग अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है। अब एक्सप्लेन करेंगे कि अधिक मात्रा में उत्पादन कैसे होगा जिग का उपयोग करके, ठीक है। इसका विशेषतः प्रयोग बिलिंग नहीं है, ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग के लिए, ठीक है, ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है, रिमिंग के लिए, टैपिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। जिग को मशीन टेबल पर फिक्स करके इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां पे ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है, हो सकता है, रिमिंग ऑपरेशन हो सकता है, टैपिंग ऑपरेशन हो सकता है। अब बात करते हैं कि सर इस जिग की आवश्यकता कैसे पड़ी। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो अपन को कोई 100 प्लेट दे दी, कितनी प्लेट दी गई है, 100 प्लेट। इस तरीके से कोई 100 प्लेट अपने पास, और इसमें इसके 4 कोनों पे अपन को क्या करना है, होल करने हैं, या 4 कोनों पे अपन को होल करने हैं। क्या करेंगे अपन, वर्क पीस को लेकर जाएंगे, बताइए जहां पे इसको अपन क्या करना है, ड्रिलिंग करना है, वहां पे वर्क पीस को लेकर जाएंगे, क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे कि भाई अपन को इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या करना है, होल करना है। हर बार क्या करेंगे, वर्क पीस लेके आएंगे, मार्किंग करेंगे, फिर ड्रिल करेंगे, फिर वर्क पीस आएगा, फिर मार्किंग करेंगे, फिर ड्रिल करेंगे। अगर मैं कोई एक ऐसा पहले से ही जिसमें 4 होल हो रखे हो, ऐसा वर्क पीस तैयार कर लूं, तो क्या करूंगा मैं, इसका यूज करके जो नया वर्क पीस आएगा, जो नया वर्क पीस होगा उसको इसके ऊपर रख सकता हूं। अब क्या होगा, मुझे मार्किंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। हर बार आवश्यकता नहीं होगी। इस जिग को अभी क्या बन गई, जिग प्लेट बन गई एक तरीके से। ये क्या बन गई, जिग प्लेट बन गई। अब इस जिग प्लेट को कहां रखेंगे, इस वर्क पीस के ऊपर रख दिया, तो क्या आपको मार्क करने की जरूरत पड़ी, सीधा क्या करेगा, टूल इसमें होके जाएगा और क्या कर देगा बताइए, ड्रिलिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना क्या हो गया, टाइम बच गया, और ये क्या हो गया, मास प्रोडक्शन, बहुत अधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जा सकता है। तो जिग एक तरीके का क्या है, एक
पहले का बनाया हुआ खांचा है, ढांचा है, जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं और बहुत सारे वर्कपीस का निर्माण कर सकते हैं टाइम बचाकर। तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा। अब आप बात करते हैं जिग किस धातु की बनी होती है, जिग किस धातु की बनी होती है, जिग किस धातु की बनी होती है। देखिए जिग किस धातु की बनी होती है, जिग किस धातु की बनी होती है। जिग किस धातु की बनी होती है, जिग देखो ये जिग जनरली जिग माइल्ड स्टील की बनी होती है, जिसका प्रयोग कार्य के अनुसार किया जाता है। जनरली 10 mm, 8 mm और 6 mm में पाई जाती है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। नेक्स्ट अपन बात करें अपन फिक्सचर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द फिक्सचर्स। तो देखिए फिक्सचर्स की मैं बात करूं तो फिक्सचर में क्या होता है, होल्डिंग भी हो रही है, होल्डिंग भी करेगा, ये वर्कपीस को होल्डिंग भी करेगा, लोकेटिंग भी होगी, लेकिन गाइड, टूल को गाइड नहीं करेगा। यहां पे समटाइम्स क्या होता है कि गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है टूल को, तो गाइडिंग नहीं होगी, टूल को गाइड नहीं करेगा। तो जिग और फिक्सचर में मेजर जो डिफरेंस हुआ, क्या डिफरेंस हुआ कि जिग में टूल को गाइड भी किया जाता है, लेकिन फिक्सचर्स में टूल को गाइड करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। क्लियर है बात, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं फिक्सचर्स की परिभाषा पे। फिक्सचर्स की परिभाषा बात करो तो फिक्सचर्स के द्वारा जॉब को मजबूती से जकड़कर एक निश्चित अवस्था में स्थापित किया जाता है। फिक्सचर्स में टूल को गाइड करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। फिक्सचर लगभग सभी मशीनों पर प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, जो आपका जो जिग है वो क्या है, ऑपरेशंस पे डिपेंड करेगा। जनरली ड्रिलिंग ऑपरेशंस, रैमिंग ऑपरेशन, टैपिंग ऑपरेशन के लिए यूज किया जाएगा, पर जो आपके फिक्सचर्स हैं वो मशीन ओरिएंटेड होंगे। क्लियर है बात। तो मिलिंग फिक्सचर्स, ग्राइंडिंग फिक्सचर, ब्रॉचिंग फिक्सचर्स, वेल्डिंग फिक्सचर्स, टर्निंग फिक्सचर, इस तरीके से आपके बहुत प्रकार के फिक्सचर्स पाए जाते हैं। और फिक्सचर्स वजन में भारी होते हैं, जिग वजन में क्या होता है आपके हल्के होते हैं। अब बात करते हैं जिग के मुख्य प्रकार, जहां से क्वेश्चन बनने की आपकी संभावना रहती है, जहां से क्वेश्चन बनने की आपके आईटीआई एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। क्लियर है बात। अब बात करते हैं जिग जनरली ड्रिलिंग ऑपरेशंस के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ड्रिलिंग प्लेट, इसमें क्या है, जिग में एक प्लेट बनाई जाती है, जिग प्लेट, उसके थ्रू क्या करते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं अपन, ड्रिलिंग ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं। तो इसका प्रयोग ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। इसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है, प्लेट में ड्रिलिंग बुश लगे होते हैं जो कि टूल को गाइड करते हैं। क्लियर है बात। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले एक ड्रिलिंग प्लेट बनाएंगे, उस प्लेट में क्या होंगे, छिद्र होंगे, उन छिद्रों को क्या बोलेंगे, बुश बोलेंगे। क्लियर। उनकी सहायता से टूल को क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है। अब बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जिग की। सबसे पहला प्रकार है खुला जिग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओपन जिग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन जिग। तो यहां पे अपन देख सकते हैं डायग्राम में कि ये आपका वर्क पीस रखा हुआ है, यहाँ पे ये आपका वर्क पीस है या नहीं है, ये आपका वर्क पीस है। देखो इस वर्क पीस को क्या कर रखा है, क्लैंप किया हुआ है, बांध रखा है। यहाँ पे ये दो क्लैंपिंग डिवाइस लगे हुए हैं। क्लियर है बात। ये आपकी जिग प्लेट हो गई, ये आपकी क्या हो गई, जिग प्लेट। वैसे तो ये पूरी बॉडी जिसमें क्लैंपिंग डिवाइस भी, होल्डिंग डिवाइस भी और ड्रिलिंग की व्यवस्था, ये पूरी पार्टी क्या कहलाएगा आपका, ये पूरा पार्टी क्या कहलाएगा आपका, जिग कहलाएगा। क्लियर है। उसमें होल्ड करने की व्यवस्था, ठीक है, क्लैंप करने की व्यवस्था और टूल को गाइड करने की व्यवस्था, वो पूरा पोर्शन मिलकर क्या कहलाएगा आपका जिग। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्कपीस को होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगी, जिग की बॉडी हो गई। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लैंप कर रहा है, यहाँ पे क्लैंपिंग डिवाइस लगे हुए हैं जिससे अपन टाइट कर सकते हैं, इसको क्लैंप कर दिया। और ये क्या होगी आपकी जिग प्लेट, जिसमें क्या लगा हुआ है, ये बुश लगा हुआ है। इस बुश के थ्रू क्या होगा आपका, टूल को गाइड किया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है खुले जिग में क्या होता है कि एक तरीके से ओपनली खुला होता है। जैसे ही आपने काम किया, आपने ड्रिलिंग ऑपरेशन किया, तो क्या करेगा, इनको ढीला करना पड़ेगा, क्लैंपिंग डिवाइस को ढीला करके क्या करना पड़ेगा, जिग प्लेट को हटानी पड़ेगी और वापस से नया वर्कपीस रखना पड़ेगा। फिर वापस से इसको क्लैंप करके टाइट करना पड़ेगा क्लैंपिंग डिवाइस से, फिर वापस से दूसरे वर्कपीस पे क्या होगा आपका, ड्रिलिंग ऑपरेशन होगा। इसमें कुछ टाइम ज्यादा लग रहा है, हर बार क्या करना पड़ रहा है, जिग प्लेट को क्या करना पड़ रहा है, हटाना पड़ रहा है। अनलोडिंग लोडिंग में बहुत ज्यादा टाइम खर्च हो रहा है। तो इसका अपन ने एक सोल्यूशन ढूंढा। तो सबसे पहले बात करते हैं खुले जिग की। यह जिग ऊपर से खुला होता है तथा वर्कपीस को इसके ऊपर से ही रख दिया जाता है। तथा जब भी वर्कपीस क्या है, अनसिमेट्रिकल, असीमित तरीके का होता है, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात है यहाँ पे लोडिंग और अनलोडिंग में टाइम बहुत लग रहा है। तो इसका जब सोल्यूशन निकाला गया, वो सोल्यूशन है लीफ जिग। उसका सॉल्यूशन क्या है, लीफ जिग। लीफ जिग में क्या काम हो गया कि लोडिंग और अनलोडिंग आसानी से हो गई। देखो क्या किया गया, लीफ जिग को लैच जिग भी कहते हैं, लीफ जिग को क्या कहते हैं, लैच जिग भी कहते हैं, जिसमें कार्यखंड को एक निश्चित अवस्था में रखने के लिए जिग की बॉडी तैयार की जाती है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के जॉबों पर ड्रिलिंग करने के लिए किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें लोडिंग और अनलोडिंग आसानी से हो जाती है। देखो कैसे,
यहां पर डायग्राम में आपको पिन जॉइंट दिख रहा है, पाइवोट दिख रहा है, क्लियर है बात। और यहां पे ये क्या है, एक तरीके का लीवर है। जैसे ही आप इस लीवर को हटाओगे तो क्या होगा, आपकी जो प्लेट है इसको आप ऊपर कर सकते हो, यहां पे घूम सकती है। पाइवोट का मतलब क्या हुआ, जहां से इसका रोटेशन हो सके। जहां से मान लो ये लीवर, इस लीवर को खोला, क्या होगी, प्लेट हट गई, वर्कपीस आ गया, वापस से प्लेट को इस तरीके से रख दिया, ड्रिलिंग कर दी अपन ने, फिर इसको हटाया, नया वर्कपीस ले लिया, तो आपका लोडिंग और अनलोडिंग क्या होगी, आसानी होगी। ये आपकी जिग प्लेट है, ये जिग की बॉडी है, यहाँ आपका कंपोनेंट रखा हुआ है जिस पे अपन को ऑपरेशन करना है। ये आपका जिग बुश है जहां से आपका टूल गाइड होगा, क्लियर है बात। ये आपका लीवर है, ये आपका लीवर है, बताइए, ये आपका लीवर है, और ये आपका क्या हो गया, पिन जॉइंट हो गया। ये आपका क्या हो गया, पिन जॉइंट होगा, क्लियर है बात। तो यहाँ पे लीफ जिग ने क्या करा, आसान कर दिया। ओपन जिग में क्या था, हर बार चेंज करना पड़ रहा था, हर बार क्या करना पड़ रहा था, प्लेट को हटाना पड़ रहा था, वर्कपीस को रखना पड़ रहा था, क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करें अपन टेम्पलेट जिग की। नेक्स्ट बात करें टेम्पलेट जिग। टेम्पलेट जिग कैसी होती है, टेम्पलेट जिग का उपयोग वहां किया जाता है, मान लो अपन को बहुत कम मात्रा में, बहुत कम उत्पादन करना हो। क्या कारण है बहुत कम उत्पादन के पीछे, मान लो आपने कोई जिग बना दी, ठीक है, इस जिग में आपको मान लो आपको 2 होल करने हैं, 2 होल करने हैं, तो बार बार क्या होगा, जब टूल इसके अंदर से जाएगा तो क्या होगा, इसकी होल की क्या होगी, डायमेंशंस, इस होल की डायमेंशंस बढ़ने की संभावना होगी। क्योंकि यहां पे जो ये होता है बुश, ये क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल के बने होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल के, सॉफ्ट मेटल के। तो बार बार जब आप ड्रिलिंग करोगे तो क्या होगा, इसके होल की डायमेंशंस क्या होगी, बढ़ने की संभावना रहेगी। तो बहुत कम जहां पे प्रोडक्शन करना हो वहां पे बुश क्या बनाए जाते हैं, सॉफ्ट मेटल के बना लिए जाते हैं, और आप इसके सहायता से आप क्या कर सकते हो, ड्रिलिंग ऑपरेशन आपका कर सकते हो। तो बहुत कम उत्पादन के लिए क्या किया जाता है, टेम्पलेट जिग का उपयोग किया जाता है। और जहां पर बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन करना हो तो इस बुश को क्या बनाया जाता है, हार्ड मटेरियल से बना दिया जाता है। किससे बना दिया जाता है, हार्ड मटेरियल से। तो यहां पे इस जिग को कहेंगे प्लेट जिग। तो प्लेट जिग एक तरीके से टेम्पलेट जिग का ही एडवांस वर्जन है, वहां पे बहुत अधिक मात्रा में आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो बुश होंगे वो क्या होंगे, हार्ड मेटल के बने होंगे। यहां पे जो बुश होंगे ये क्या होंगे, हार्ड मेटेरियल के बने होंगे, हार्ड मेटल के, ताकि आप बार बार ड्रिलिंग करो तो इसके डायमेंशंस में क्या हो, कोई चेंजेज ना आए। तो एक तरीके से किसका एडवांस वर्जन है, एक तरीके से किसका एडवांस वर्जन है, टेम्पलेट का ही। तो टेम्पलेट जिग का ही एक संशोधित प्रकार है, इसमें बड़े साइज में प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके केवल एक ड्रिल प्लेट होती है, इसमें जो छिद्र होते हैं वो समान दूरी पर बने होते हैं, अब बात करते हैं चैनल जिग की। चैनल जिग इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें एक चैनल बना हुआ है, ये आपको चैनल की शेप दिख रही है एक तरीके से, ये चैनल है। इसमें जनरली जॉब को क्या करा जाता है, उल्टा रखा जाता है, वर्कपीस को क्या रखा जाता है, उल्टा रखा जाता है, क्लियर है बात। और एक चैनल शेप की बॉडी होती है इसके अंदर, यहां से टूल को क्या किया जाएगा, गाइड किया जाएगा, इस नोब के द्वारा इस टूल को क्या कर दिया जाएगा, इसकी पोजीशन फिक्स कर दी जाएगी, क्लियर है बात। तो इसलिए इसको चैनल जिग बोलते हैं, क्योंकि इसमें चैनल शेप बनी होती है और वर्कपीस को उल्टा रखकर काम किया जाता है। देखिए ये एक साधारण संरचना का जिग होता है, इसमें जॉब के ऊपर जिग को उल्टा करके रखा जाता है। इस जिग का प्रयोग केवल आयताकार आकृति को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयताकार आकृति के लिए चैनल शेप का होता है, ठीक है, और जॉब को उल्टा रखकर इस पे ऑपरेशन किए जाते हैं, क्लियर है बात। अब बात करें आगे बॉक्स जिग क्या होता है। देखिए बॉक्स जिग की मैं बात करूं तो बॉक्स जिग ये होता है, जैसे अपन ने पिछले जिग पढ़े उसमें क्या कर रहे थे अपन, ऊपर से क्या कर रहे थे, टूल को गाइड कर रहे थे। पर बॉक्स जिग में आप किसी भी एंगल पे क्या कर सकते हो, ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहां पे देखिए, आप देख सकते हो जैसा कि डायग्राम में, यहां पे आपके बुश लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये टूल ऊपर से आएगा, यहां पे आपका वर्कपीस रखा हुआ है, इस वर्कपीस को अपन ने क्लैंप कर दिया यहां से, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो इधर से एक ही साइड से आ रहा है, पर यहां पे क्या होता है बॉक्स जिग में आपके जो बुश है, ड्रिलिंग बुश, वो डिफरेंट डायरेक्शन में लगे होते हैं। तो आपको मान लो इधर की साइड, इस डायरेक्शन में क्या करना है, आपको होल करना है, तो आपका जो ड्रिलिंग टूल है इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। तो बहुत सारे एंगल्स पे अगर आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है तो आप क्या करोगे, बॉक्स जिग का उपयोग कर सकते हो। तो बॉक्स जिग को टंबल जिग भी कहते हैं,
टंबल जिग भी कहते हैं। ये एक बॉक्स टाइप का जिग होता है, इसके द्वारा जॉब पर किसी भी कोण पर ड्रिल किया जा सकता है। इसके द्वारा जॉब पर किसी भी कोण पर क्या किया जा सकता है, ड्रिल किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें सैंडविच जिग। नेक्स्ट बात करें सैंडविच जिग। सैंडविच जिग क्या होता है, सैंडविच जिग, क्लियर है बात। तो सैंडविच जिग की मैं बात करूं तो सैंडविच जिग में क्या होते हैं, एक तो अपर प्लेट होती है, एक अपर प्लेट होती है या टॉप प्लेट बोल दो इसको, अपर प्लेट, अपर प्लेट होती है। एक क्या होती है आपकी लोअर प्लेट होती है, एक लोअर प्लेट या बैक प्लेट, टॉप प्लेट और बैक प्लेट। इन दोनों के बीच में क्या रखा जाता है, वर्क पीस को रखा जाता है। अरे सैंडविच तभी तो कहलाएगा, क्लियर है। इन दोनों प्लेट के बीच में क्या रखा जाता है, वर्क पीस को रखा जाता है। मान लो यहां पे ड्रिल बुश बने होंगे, यहाँ पे ड्रिल बुश बने होंगे। जब इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सेट हो जाएंगे, यहाँ पे भी ये दोनों एक दूसरे के साथ सेट हो जाएंगे और वर्क पीस इसके बीच में आ जाएगा। जनरली ये कहाँ यूज किए जाते हैं, जहां पे अगर मान लो अपन ने एक ही प्लेट लगाई और अपन ने ऑपरेशन किया, ड्रिलिंग ऑपरेशन किया इस वर्क पीस पे, तो अगर मान लो ये वर्क पीस क्या है, बहुत ही मुलायम है, तो इसका क्या होगा, डिफॉर्मेशन होने की संभावना हो जाएगी। तो इसको सपोर्ट देने के लिए, नीचे क्या रहता है, यहाँ पे लोअर प्लेट या बॉटम प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसको सपेट मिल सके। तो बहुत लचीले जो होते हैं, पतले सेक्शन जो होते हैं, उसके लिए क्या करते हैं अपन, सैंडविच जिग का उपयोग करते हैं ताकि ड्रिलिंग करते वक्त इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो। क्लियर है बात, क्लियर है। तो यहां से अपन देखें इस प्रकार का प्रयोग बहुत पतले सेक्शन के जॉब में छिद्र करने के लिए किया जाता है। क्लियर है बात। तो सैंडविच जिग का उपयोग क्या किया जाता है, जहां पे बहुत ही जिसकी थिकनेस बहुत कम हो जिन सेक्शन की, उनमें अगर आपको ड्रिलिंग करनी है तो आप किसका उपयोग करोगे, सैंडविच जिग का उपयोग करोगे। अब आते हैं ट्रूनियन जिग। अब बात करते हैं ट्रूनियन जिग। ट्रूनियन जिग वो जिग है, ये बॉक्स टाइप का एक एडवांस वर्जन मान लो, बॉक्स टाइप का ही एक एडवांस वर्जन है, बॉक्स टाइप का ही एडवांस वर्जन है। बॉक्स टाइप में तो कुछ ही एंगल पे पर्टिकुलर एंगल्स पे क्या कर पा रहे थे आप, ड्रिलिंग ऑपरेशन कर पा रहे थे। पर बहुत बड़े आकार का कोई प्रोडक्ट है और उस पर अगर आपको क्या करने हो, ड्रिलिंग ऑपरेशन करने हो, तो आप किसका उपयोग करोगे, ट्रूनियन जिग का। यह जिग का यह विभिन्न प्रकार की दिशाओं में ड्रिल किए जाने के लिए, बड़े आकार के लिए किया जाता है। क्लियर है बात। तो विभिन्न दिशाओं में ड्रिल किए जाने के लिए बड़े आकार के जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि देखो आपको दिखा रखा है, आप यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, यहां से, सब क्या है आपके बुश है, ये क्या है आपके ड्रिलिंग बुश है कि नहीं है। तो आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो यहां पे। क्लियर है बात। तो ये विभिन्न प्रकार के आपने क्या देखे, जिग के प्रकार, ये विभिन्न प्रकार के जिग के प्रकार देखे। अब बात करते हैं फिक्सचर्स के प्रकार की। तो फिक्सचर्स कहां लगे होते हैं, मशीन, ये मशीन ओरिएंटेड होते हैं, मशीनों के हिसाब से फिक्सचर्स बनाए जाते हैं। जबकि आपके जिग आपके ऑपरेशंस के हिसाब से बनाए जाते हैं। क्लियर है बात। तो किसी भी कटिंग प्रक्रिया के लिए जॉब को मशीन के बेड पर जकड़ना आवश्यक होता है। जॉब की आकृति और मशीन की वर्क टेबल की संरचना के अनुसार एवं फिक्सचर्स डिजाइन किया जाता है। इनमें कुछ निम्न प्रकार के हैं। ड्रिलिंग फिक्सचर, जहां ड्रिलिंग अपन को ऑपरेशन करना होगा, पर इंपॉर्टेंट बात, यहां पे टूल को गाइड करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। क्लियर है बात। जहां पे ड्रिलिंग करना है तो आप ड्रिलिंग फिक्सचर्स का यूज करेंगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, यहां पे ड्रिलिंग ऑपरेशन है, ये फिक्सचर्स है, पर यहां पे टूल को गाइड करने की कोई व्यवस्था नहीं है। सिमिलरली अगर अपन को मिलिंग ऑपरेशन करना है तो मिलिंग फिक्सचर्स आपको दिखा रखा है यहां पे, ठीक है, जहां पे मिलिंग ऑपरेशन करना होता है। सिमिलरली अगर आपको टर्निंग ऑपरेशन करना है तो टर्निंग फिक्सचर्स बनाया जाएगा, ठीक है। मशीन के साथ ही क्या करते हैं, फिक्सचर्स को अटैच कर देते हैं। वेल्डिंग फिक्सचर, जैसे दो पार्ट को आपको वेल्डिंग करनी है तो वहां पे वेल्डिंग फिक्सचर्स बनाया जाएगा। क्लियर है बात। अब बात करते हैं जिग्स और फिक्सचर्स में क्या अंतर होते हैं। जिग और फिक्सचर्स में क्या अंतर है। जिग में कटिंग टूल को निर्देशित किया जाता है, गाइड किया जाता है, जबकि फिक्सचर्स में कटिंग टूल को निर्देशित नहीं किया जाता है। जिग का प्रयोग करते समय जॉब की मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने जो जिग तैयार कर लिया वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसको गाइड कर देगा। पर यहां पे जॉब की आवश्यकता, यहां पे मार्किंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, यहां पर टूल को गाइड करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जिग का प्रयोग करने के लिए कुशलतम ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसको एक बार जिग बना कर दे दी, उसने उस वर्कपीस के ऊपर जिग को रख दिया तो ऑटोमेटिक ड्रिलिंग कर देगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। पर यहां पे कुशलतम ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। जिग का प्रयोग केवल ड्रिल मशीनों पर ड्रिलिंग प्रक्रिया के लिए किया जाता है, जबकि फिक्सचर का प्रयोग विभिन्न मशीनों में, लगभग सभी मशीनों पर फिक्सचर्स का उपयोग किया जाता है। जिग बाहर में हल्के होते हैं, फिक्सचर्स बाहर में भारी होते हैं।
इस तरीके से आज अपन ने देखा जिग और फिक्सर्स क्या होते हैं, उनके प्रकार क्या होते हैं, उनके अंतर क्या होते हैं, ये सब अपन ने यहां पे देखा। तो आईटीआई स्टूडेंट्स हमसे जुड़े रहिए, हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बात? अब बात करते हैं कि आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम लिंक दूंगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दूंगा, आप उस पर जाके ऐड हो जाइए ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे, वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे, आपकी अप्रेंटिसशिप की भी इंफॉर्मेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। क्लियर है बात? तो इस चैनल को, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि ये वीडियोज आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और इसी तरह इस वीडियोज को शेयर भी करते रहिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इससे जुड़ सके। थैंक यू सो मच।